स्वास्थ्य कार्यकर्ता महिला मुख्य परीक्षा तैयारी। मानव शरीर की संरचना और शरीर प्रणाली और उनके कार्य। द ह्यूमन बॉडी स्ट्रक्चर एंड बॉडी सिस्टम्स एंड देयर फंक्शंस। पार्ट 10। स्नायविक तंत्र यानी नर्वस सिस्टम। शरीर के पूर्णतः स्वस्थता पूर्वक कार्य करने के लिए हमें स्वस्थ स्नायविक तंत्र और स्वस्थ ज्ञानेंद्रियों जैसे आँख और कान की आवश्यकता होती है। यह टेलीफोन प्रणाली के समान कार्य करता है। मस्तिष्क मुख्य कार्यालय की तरह और स्नायु टेलीफोन के तारों की तरह संपूर्ण शरीर में संप्रेषण का कार्य करते हैं। अनेक संदेशों के आदान प्रदान होने के पश्चात शरीर के विभिन्न ऊतक और अंग सामंजस्यपूर्ण पद्धति से कार्य करते हैं। स्नायविक तंत्र के दो भाग हैं। नंबर 1, केंद्रीय स्नायविक तंत्र यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम। यह मस्तिष्क, कपाली स्नायु और रीढ़ के स्नायुओं से बनता है। सिर, कमरधड़ और भुजाओं की ऐच्छिक पेशियों को नियंत्रित करता है और संवेदन अंगों जैसे त्वचा, आँख और कान द्वारा संदेशों को ग्रहण करता है। नंबर 2, स्वनियंत्रित यानी ऑटोनॉमिक स्नायविक तंत्र। यह सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक स्नायु से बनता है और अनैच्छिक यानी अंदरूनी पेशियों और ग्रंथियों के स्रावों को नियंत्रित करता है। स्नायु ऊतक यानी नर्व टिश्यू स्नायविक तंत्र बनाता है। यह स्नायु कोश और स्नायु तंतुओं से बना मुलायम ऊतक होता है। एकत्रित स्नायु कोशीय पदार्थ जैसे मस्तिष्क की बनावट में को मस्तिष्क का पूरा पदार्थ यानी ग्रे मैटर कहते हैं। स्नायु तंतुओं से मस्तिष्क का श्वेत पदार्थ यानी व्हाइट मैटर बनता है। प्रत्येक स्नायु तंतु स्वयं की स्नायु कोशिका से संबंधित रहता है जो एक इकाई बनाती है जिसे न्यूरॉन कहते हैं। संदेश एक न्यूरॉन के तंतु माध्यम से दूसरे न्यूरॉन की ओर जाते हैं। कुछ न्यूरॉन्स के तंतु काफी लंबे होते हैं जो हाथ और टांगों में होते हैं और वे एकत्रित होकर समूह बनाते हैं जो सफेद स्नायु धड़ के रूप में दिखाई देते हैं। डेंड्राइट, सेल बॉडी, न्यूक्लियस, माइलिन शीथ, सचवान सेल्स, नोड ऑफ रनबियर, एक्सॉन टर्मिनल। स्नायु के 3 प्रकार होते हैं। नंबर 1, संवेदी स्नायु यानी सेंसरी नर्व्स। ये शरीर के सब अंगों से संदेश मस्तिष्क और स्पाइनल कॉर्ड की ओर ले जाते हैं। ये शरीर को अपनी रक्षात्मक प्रतिक्रिया के दर्शाने में सहायक होते हैं। नंबर 2, प्रेरक स्नायु यानी मोटर नर्व्स। संदेशों को मस्तिष्क और स्पाइनल कॉर्ड से शरीर की समस्त पेशियों और ग्रंथियों की ओर ले जाते हैं। ये क्रियाओं का उद्दीपन करते हैं। नंबर 3, मिश्रित स्नायु या मिक्स्ड नर्व्स। इनमें संवेदी और प्रेरक दोनों प्रकार के तंतु होते हैं। इसी वजह से ये संदेश को दोनों दिशाओं में ले जाते हैं। मस्तिष्क यानी ब्रेन। यह केंद्रीय स्नायविक तंत्र यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम का महत्वपूर्ण भाग होता है। यह खोपड़ी की गुहिका में अच्छी तरह सुरक्षित रहता है और इसके निम्न भाग होते हैं जैसे सेरिब्रम या प्रमस्तिष्क यानी फोर ब्रेन। नंबर 2, सेरिबेलम या पश्च मस्तिष्क यानी हिंद ब्रेन। नंबर 3, मध्य मस्तिष्क। नंबर 4, मस्तिष्क स्तंभ यानी ब्रेन स्टेम जिसमें पोन्स और मेड्यूला होते हैं। प्रमस्तिष्क या सेरिब्रम। यह मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है तथा खोपड़ी का अग्र और ऊपरी भाग घेरता है। यह दाहिने और बाएं 2 भागों में विभाजित रहता है। यह 2 भाग शरीर की विरुद्ध दिशाओं का नियंत्रण करते हैं। प्रमस्तिष्क में दाहिनी ओर बीमारी होने या चोट लगने पर शरीर की बाईं बाजू तथा बाईं ओर क्षतिग्रस्त होने पर उसकी दाहिनी बाजू में अंगघात होता है।
सेरिब्रम के कार्य यानी फंक्शंस ऑफ द सेरिब्रम। सेरिब्रम की प्रत्येक बाजू के 4 भाग होते हैं। इनके नाम खोपड़ी की अस्थियों के नामों के समान ही होते हैं। इनके कार्य निम्न होते हैं। नंबर 1, ललाट खंड यानी फ्रंटल लोब। इसमें प्रेरक केंद्र होते हैं जो ऐच्छिक पेशियों का नियंत्रण करते हैं। इसमें संभाषण केंद्र होता है। यह मनोक्षमता जैसे स्मरण शक्ति, बुद्धिमत्ता और इच्छा शक्ति का नियंत्रण करता है। नंबर 2, मध्य कपाल खंड यानी पैराइटल लोब। इसका संवेदक केंद्र स्पर्श, दर्द, ऊष्मा और ठंड तथा दबाव की संवेदनाएं ग्रहण करता है। नंबर 3, कपाल खंड यानी टेम्पोरल लोब। श्रवण क्षमता या सुनने का नियंत्रण करता है। नंबर 4, अनुकपाल खंड यानी ओसिपिटल लोब। दृष्टि क्षमता यानी देखना नियंत्रित करता है। पश्च मस्तिष्क या सेरिबेलम। यह प्रमस्तिष्क के नीचे और पीछे की ओर स्थित होता है। यह प्रमस्तिष्क से छोटा होता है। इसमें भी दाहिने और बाएं खंड होते हैं। इसकी क्रियाएं इच्छा शक्ति द्वारा नियंत्रित न होकर स्वयं नियंत्रित या स्वस्वाधीन होती हैं। सेरिबेलम के कार्य यानी फंक्शंस ऑफ द सेरिबेलम। नंबर 1, शरीर का संतुलन बनाए रखने में सहायता करना। नंबर 2, पेशीय टोन बनाए रखने में सहायता करना। नंबर 3, पेशीय कार्य में सामंजस्य बनाए रखना। पश्च मस्तिष्क की बीमारी के फलस्वरूप पेशीय छीड़ता, बेडौलता और चलते समय लड़खड़ाना या गिरना, किसी मद्यपी के समान आदि लक्षण रहते हैं। मध्य मस्तिष्क या मिड ब्रेन। यह 2 छोटे स्नायु ऊतकों की डंडियों से बनता है। यह प्रमस्तिष्क के नीचे और मध्य में दाहिनी और बाईं बाजू में स्थित रहती हैं। मिड ब्रेन के फंक्शन प्रमस्तिष्क की ओर जाने तथा आने वाले संदेशों के लिए मार्ग का कार्य करता है। इसमें देखने व सुनने से संबंधित प्रतिवर्ती केंद्र स्थित होते हैं। नंबर 3, इसमें शरीर तापक्रम, भावनाओं और यौन प्रतिक्रियाओं के नियंत्रक केंद्र स्थित रहते हैं। मस्तिष्क स्तंभ या ब्रेन स्टेम। मस्तिष्क और स्पाइनल कॉर्ड को जोड़ने वाला यह स्तंभ के समान अंग होता है। इसके निम्न भाग होते हैं। नंबर 1, पोन्स। मध्य मस्तिष्क के नीचे स्थित रहता है और पश्च मस्तिष्क तथा मध्य मस्तिष्क की दोनों बाजुओं को नीचे की ओर मेड्यूला से पुल के समान जोड़ता है। नंबर 2, मेड्यूला। यह ऊपर की ओर से पोन्स और नीचे की ओर से सुषुम्ना को जोड़ने वाला अंग होता है। यह सुषुम्ना के समान ही दिखाई देता है लेकिन अधिक मोटा होता है तथा खोपड़ी में ही स्थित रहता है। मेड्यूला के महत्वपूर्ण कार्य निम्न हैं, जैसे मस्तिष्क को सुषुम्ना से जोड़ता है और संदेश प्रदान करता है। प्रमस्तिष्कीय स्नायु तंतु आपस में पार होकर मेडुला में से ही विरुद्ध दिशा में जाते हैं। नंबर 2, इसमें स्नायु केंद्र होते हैं जो रक्त परिसंचरण और श्वसन क्रिया जैसे जीवन के लिए आवश्यक कार्य को नियंत्रित करते हैं। निगलने, उल्टी करने और खांसने की क्रियाओं के प्रतिवर्ती केंद्र इसमें स्थित रहते हैं। कपालीय स्नायु या क्रेनियल नर्व्स। मस्तिष्क और मस्तिष्क स्तंभ से 12 जोड़ी कपालीय स्नायु निकलते हैं। खोपड़ी के छिद्रों से गुजर कर ये आँखों, कानों, चेहरे, जीभ तथा गले की ओर जाते हैं। कपालीय स्नायुओं की 10वीं जोड़ी वेगस स्नायु कहलाती है। इसकी शाखाएं स्वयंत्र, फुफ्फुस, हृदय तथा पाचन अंगों की ओर जाती हैं। वेगस नर्व स्वनियंत्रित स्नायविक तंत्र के अंग के समान कार्य करते हैं। सुषुम्ना और सुषुम्नीय स्नायु यानी स्पाइनल कॉर्ड एंड स्पाइनल नर्व्स। सुषुम्ना स्पाइनल कॉर्ड स्नायवीय ऊतकों से बनती है। इसकी लंबाई लगभग 45 सेंटीमीटर और मोटाई हाथ की छोटी उंगली के बराबर और आकार रस्सी की तरह होता है। यह वर्टिब्री की अंदरूनी नाल में स्थित रहती है। ऊपर की ओर से यह मेड्यूला से खोपड़ी और गर्दन के जोड़ के समीप जुड़ी होती है।
इसका निचला सिरा प्रथम लंबर वर्टिब्रा तक लंबा रहता है। इसका अंतिम सिरा घोड़े की पूंछ के समान स्नायु गुच्छों में रहता है। सुषुम्ना स्नायु की 31वीं जोड़ी सुषुम्ना की बगल से निकलती है। वर्टिब्री के मध्य से गुजरकर ये स्नायु धड़, कमर, हाथों और टांगों की ओर जाते हैं। सुषुम्ना स्नायु संवेदक और प्रेरक तंतुओं से मिश्रित स्नायु होते हैं। सुषुम्ना का कार्य एक स्थानीय टेलीफोन एक्सचेंज के समान होता है। यहाँ संवेदक तंतुओं के माध्यम से संदेश प्राप्त होते ही तत्काल प्रेरक तंतुओं को संबंधित पेशियों के संपर्क में लाया जाता है। इसके साथ ही मस्तिष्क के केंद्रीय एक्सचेंज को भी संदेश भेजे जाते हैं। सुषुम्ना या स्पाइनल कॉर्ड के कार्य यानी फंक्शंस ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। नंबर 1, प्रमस्तिष्क के ललाट खंड द्वारा प्रेषित आवेगों को ग्रहण करती है और उन्हें सुषुम्ना स्नायुओं के माध्यम से पेशियों को भेजती है। नंबर 2, त्वचा और अन्य ऊतकों के द्वारा प्रेषित संवेदनों को ग्रहण करने के पश्चात मस्तिष्क की ओर आगे भेजती है। नंबर 3, प्रतिवर्ती क्रियाएं यानी रिफ्लेक्स एक्शन। ये सुषुम्ना की स्वयं की तत्काल प्रतिक्रियाएं होती हैं, जैसे किसी गर्म वस्तु से स्पर्श होने पर सुषुम्ना द्वारा ग्रहण किया गया संदेश तत्काल हाथ की पेशियों को भेज दिया जाता है और मस्तिष्क को संदेश पहुंचने के पूर्व ही आप हाथ हटा लेते हैं। मस्तिकावरण और प्रमस्तिकीय सुषुम्ना द्रव यानी मेनिंजेज एंड सीएसएफ। मस्तिष्क और सुषुम्ना 3 सुरक्षात्मक झिल्लियों द्वारा ढके होते हैं, जिन्हें मस्तिकावरण यानी मेनिंजेज कहते हैं। नंबर 1, ड्यूरामेटर। यह बाह्य, मोटी और लचीली झिल्ली होती है। यह खोपड़ी और सुषुम्ना नाल का अस्तर बनाती है। नंबर 2, अरेक्नॉइड। यह पतली मध्य झिल्ली होती है। यह ढीला आवरण है। इसके नीचे के रिक्त स्थान को थीका कहते हैं, जिसमें प्रमस्तिकीय सुषुम्ना द्रव रहता है। नंबर 3, पायामेटर। यह स्नायु ऊतकों की समीपस्थ झिल्ली होती है और रक्त वाहिकाएं ले जाती है। जब झिल्लियों में संक्रमण होता है तो व्यक्ति को मस्तिकावरण शोथ यानी मेनिंजाइटिस हो जाता है। प्रमस्तिकीय सुषुम्ना द्रव या सीएसएफ। यह एक साफ चमकीला द्रव होता है। इसका परिसंचरण मस्तिष्क और सुषुम्ना के अंदर और बाहर दोनों ओर होता है। अल्प मात्रा में मस्तिष्कीय सुषुम्ना द्रव लंबर पंचर द्वारा स्नायविक तंत्र की बीमारियों के निदान में सहायता हेतु कभी कभी निकाला जाता है। प्रमस्तिकीय सुषुम्ना द्रव या सीएसएफ के कार्य यानी फंक्शंस ऑफ सीएसएफ। नंबर 1, यह मस्तिष्क और सुषुम्ना का आघातों व धक्कों से पानी के तकिए की तरह सुरक्षा करता है। नंबर 2, यह पोषण और शुद्धिकरण करता है तथा व्यर्थ पदार्थों और जीव विषों का उत्सर्जन करता है। स्वनियंत्रित स्नायविक तंत्र यानी ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। यह द्वितीय स्नायविक तंत्र होता है जो अनैच्छिक पेशियों की हलचल और ग्रंथियों के स्राव को नियंत्रित करता है। यद्यपि ये स्नायु केंद्रीय स्नायविक तंत्र से संबंधित रहते हैं, तथापि इन स्नायुओं पर हमारा नियंत्रण नहीं रहता है। स्वनियंत्रित स्नायविक तंत्र में 2 प्रकार के स्नायु होते हैं जिनकी क्रियाएं परस्पर विरोधी होती हैं। नंबर 1, अनुकंपी स्नायविक तंत्र यानी सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। यह गैंग्लिया स्नायु कोशिकाओं का समूह की दोहरी श्रृंखला का बना होता है जो रीढ़ की दोनों बाजुओं में एक एक रहती है। गैंग्लिया तंतुओं द्वारा सुषुम्ना के स्नायुओं से संबंधित रहते हैं। अनुकंपी स्नायु भय, उत्तेजना और क्रोध जैसी भावनाओं से उद्दीपित होते हैं। अनुकंपी स्नायुओं के उद्दीपित होने पर निम्न लक्षण दिखाई देते हैं, जैसे आंखों की पुतलियों का विस्फारित होना, हृदय की धड़कनों का तीव्र होना, श्वसन क्रिया गहरी और तीव्र होना, रक्तचाप का बढ़ना, पाचन क्रिया का मंद होना, अधिक पसीना आना और गुदा और मूत्रनाल की अवरोधक पेशियों का कसना।
नंबर 2, सहानुकंपी स्नायुविक तंत्र यानी पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम। शरीर सामान्य स्थिति में शांत रहने पर इस तंत्र द्वारा नियंत्रित रहता है। कुछ कपालीय स्नायुओं यानी विशेषतया वेगस की क्रियाएं निम्न प्रकार होती हैं, जैसे आंखों की पुतलियों का संकुचन, लार का बहना, पाचन क्रिया और आंतों की हलचल का उद्दीपित होना, हृदय की धड़कन और श्वास का मंद होना। इस तंत्र के सैक्रल स्नायु मलमूत्र निकास में सहायता देते हैं। स्वनियंत्रित स्नायुविक तंत्र के व्यक्तित्व पर प्रभाव। कुछ व्यक्तियों का सहानुकंपी यानी पैरासिम्पैथेटिक स्नायुविक तंत्र शक्तिशाली रहता है और ये प्रसन्नचित्त व संतुष्ट प्रवृत्ति के होते हैं। अन्य व्यक्तियों का अनुकंपी यानी सिंपैथेटिक स्नायुविक तंत्र अधिक शक्तिशाली रहता है और ये अधिक भावना प्रधान और जल्दी ही घबरा जाने वाले होते हैं। तथापि कुछ व्यक्तियों में दोनों तंत्र संतुलित रहते हैं, ये अति भावनाशील न होकर सतर्क होते हैं। Please see the description for more information.